last class we have discussed about the basic concepts of the trigonometry, introduction of trigonometry। तो आपने trigonometry में ये समझा कि किस तरीके से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और क्यों वो कांस्टेंट होते हैं, ये बात भी आपने कल समझ ली थी। कब कांस्टेंट होंगे? जब एंगल कांस्टेंट होगा। जब एंगल कांस्टेंट होगा, जिस एंगल पे आप रेशियो लिख रहे हो वो नहीं चेंज होगा, तो आप साइज कितना भी बड़ा कर लोगे राइट एंगल ट्रायंगल का, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। और 6 पॉसिबल साइड्स के रेशियो हम लोगों ने लिखे थे, और फिर ये भी समझा था कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो उनके साथ आने वाले हैं उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं और आज कनेक्ट करते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किस साइड्स के रेशियो के साथ लिखना है आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये है ए, बी और सी, ठीक है, और एंगल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एंगल ए। आपने एंगल ए ले लिया, जो एक्यूट एंगल है वो क्या ले लिया? ए। इसको हमने कह दिया थीटा, ठीक है। एंगल ए का जो वैल्यू है वो थीटा डिग्री का है। अब जब एंगल ए को आपने थीटा ले लिया तो ये क्लियर हो गया कि ये राइट एंगल है एट बी, तो दैट मीन्स ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसकी बात कल हम लोग कर चुके हैं। अब जो पॉसिबल रेशियोज हैं उनको जरा लिखेंगे फिर से। अब देखो, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज को लिखा जाएगा। जिस समय आप परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज को लिखोगे तो वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन करेगा? साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा दैट मीन्स वो एंगल, वो एक्यूट एंगल जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हो। इंपॉर्टेंट है एंगल, ध्यान दीजिएगा। जिस एक्यूट एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हो उसको लेकर के अगर आप परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ लिखते हो तो उसी को आप बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन इज द इंडिकेशन कि ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम रेशियो किसका लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का लिख रहे हैं। चलिए एक एक लिख के हम आपको दिखाते हैं। तो साइन थीटा, सिंबल्स ये साइन कॉस टेन कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वो रेशियो होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर दिस एक्यूट एंगल थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हो बीसी है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। क्लियर? सेकंड जो रेशियो हम लोगों ने कल लिखा था कॉस, तो इसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हैं कॉस थीटा, तो वो डिफाइन करता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है उसके बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखा जाएगा और उसकी वैल्यू भी इस एक्यूट एंगल के लिए क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। अभी हम लोग करके भी देखेंगे इसको डिफरेंट एंगल्स पे। अब यहाँ पर आपने लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू बेस देख सकते हो आप यहाँ पर ए बी है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। क्लियर? फिर आप जो रेशियो लिखोगे वो लिखोगे परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो जहां पर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी डिफाइंड एंगल एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखा जाता है, उसके लिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते हैं वो है tan। tan क्या इंडिकेट कर रहा है? किसी भी एक्यूट एंगल के साथ अगर tan लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि वहां पर उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखा गया होगा। क्लियर? तो ये जो इंडिकेशन है कि किस रेशियो को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, और परपेंडिकुलर आप देख सकते हो यहाँ बीसी है और जो बेस है वो AB है। क्लियर? अब आप देखिए कि इसके बाद जो रिमेनिंग 3 रेशियोज होते हैं कॉसेक, सेक एंड कॉट, तो ये क्या होते हैं ना, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉस टेन, जैसे कल भी हम लोगों ने इस बात को समझा था पिछले क्लास में कि इनके और पॉसिबल
रेशियो हो सकते हैं ना कि इनका हम रेसिप्रोकल कर दें। जो BC अपॉन AC है या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो आप क्यों नहीं लिख सकते हो? आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखो। तो वहां पर जब इनके रेसिप्रोकल्स को लिखा जाएगा तब हमको और 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जरूरत पड़ी, और उनका इंडिकेशन है कि साइन रेसिप्रोकल लिया गया, साइन का रेसिप्रोकल लिया गया कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल लिया गया कॉसेक। दैट मीन जब साइन के रेशियो का रेसिप्रोकल किया गया तो उसके लिए डिफाइन किया गया कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कॉसेक थीटा किन 2 रेशियो होंगे? कौन से 2 रेशियो होंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के? वो होंगे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जहां आ गया, दैट मीन्स कि वो कॉसेक होगा उस एक्यूट एंगल के लिए। और इसको अगर हम लिखें तो इसका बस रेसिप्रोकल आपको लिखना होगा AC अपॉन BC। क्लियर? अभी देखो कॉस का जो रेशियो है वो है AB अपॉन AC, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपने लिखा तो लिखा कॉस, उसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लिख के हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा किस रेशियो को लिखा गया? उसके लिए लिया गया सेक। सेक डिफाइन करता है कि उस एक्यूट एंगल के लिए उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो रेशियो लिखा गया वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिखा गया। ठीक है, तो अब आप लिखोगे यहां पर सेक, सेक थीटा फॉर दिस एक्यूट एंगल ओनली, सेक थीटा इक्वल टू, देखो रेसिप्रोकल सेक किसका है? सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो दैट मीन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये जो साइड है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC अपॉन AB हो गया। क्लियर? अभी देखो जैसे tan आपने लिख रखा है, tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो tan को अगर हम BC अपॉन AC लिख रहे हैं, AB लिख रहे हैं, तो क्या इसका रेसिप्रोकल नहीं लिखा जा सकता है? इसके पॉसिबल रेसिप्रोकल, इसका पॉसिबल जो रेसिप्रोकल होगा वो AB अपॉन BC हो जाएगा। दैट मीन्स इसका भी रेसिप्रोकल किया जा सकता है, जिससे एक नया रेशियो का फॉर्मेशन हो रहा है। उस नए रेशियो के फॉर्मेशन के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना होता है वो लेना होता है कॉट। तो कॉट इज इंडिकेटिंग दैट द रेशियो ऑफ साइड्स आर बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो गया? AB अपॉन BC। देखो इसका हमने रेसिप्रोकल लिख दिया। एक बात आपको यहाँ पर लिखते लिखते ये भी पता चल गई कि साइन और कॉसेक क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक नई चीज आपको और मालूम चली कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 हैं उसमें आपके मेन फर्स्ट 3 हैं, बाकी 3 तो उनके रेसिप्रोकल से बनाए गए हैं। तो दैट मीन्स कि साइन कॉस tan के रेसिप्रोकल भी हमको अब मालूम चल गए। दैट मीन्स साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो सकता है रेसिप्रोकल। दैट मीन्स साइन है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। तो यहाँ पर एक रिलेशन और लिख लें, जो इनके रेसिप्रोकल के रिलेशन होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो सकता है, और कॉसेक थीटा को भी आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। दैट मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा है तो उसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होगे क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, आपने करके देखा है, इनके साइड का रेसिप्रोकल होने के बाद ये कॉस आया या कॉसेक आया। ऐसे ही कॉस है तो कॉस थीटा अगर है आपके पास तो कहीं पर भी अगर कॉस थीटा है अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा है उसको हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा अगर है तो सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। क्लियर? ये रेसिप्रोकल्स के रिलेशन हो जा रहे हैं, इनको भी नोट करते जाइएगा। tan थीटा, tan थीटा किसका? tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन आया था? कॉट आया था। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिखा जा सकता है? कॉट लिखा जा सकता है। तो tan थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हो, और कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन tan थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये रेसिप्रोकल्स के रिलेशन हो गए फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या है? रेसिप्रोकल्स के रिलेशन हैं। इनको कंप्लीट कर लीजिए।
अब इन रेशियोज को आपको लर्न करना है, कैसे लर्न करें, इतने ज्यादा 6 टाइप्स के रेशियो हैं, उसमें कैसे हमको याद रहेगा किसके साथ साइन लेना है, किसके साथ कॉस लेना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है, बेस मिलता है, हाइपोटेन्यूज मिलता है। तो ये सिंबल्स जो हैं वो हम लोग ऐसे लेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सिंबल्स P B H चलेगा आपका। ठीक है, अब इनको देखिए ऑर्डर में लिख लेते हैं। उस ऑर्डर को अगर हम याद रखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस साइड के रेशियो को आपको क्या लिखना है। जैसे इसको हम लिखेंगे P B P, फर्स्ट 3 का आप याद रखोगे, नेक्स्ट 3 का तो रेसिप्रोकल हो जाता है, अपॉन H H B, सिंपल। आप इतना बस याद रखिएगा, P B P। ठीक है, इसको कई तरीके से बताया भी जाता है, कहीं बताया जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कहीं बताया जाता है पाकिस्तान और क्या हिंदुस्तान सब इसमें, बट इसमें आपको सिंपल सा एकदम ऑर्डर याद करना है, P B P अपॉन H H B, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब ऑर्डर के साथ साथ आपको इसके सीक्वेंस को भी लर्न करना है कि पहला जो सीक्वेंस होगा, ये पहला जो रेशियो होगा P और H का, ये होगा साइन, ये साइन डिफाइन करेगा। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, तो जो फर्स्ट रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बोला जाता है साइन, साइन फॉर दैट एक्यूट एंगल जो भी होगा। दूसरा देखो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जब आप लिखते हो तो आपको मिलता है कॉस फॉर दैट एक्यूट एंगल। ठीक है, वैल्यू जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगी। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है tan। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो रेशियो होगा फॉर द tan, दैट मीन्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को अगर आप लिखते हो तो वो आएगा tan फॉर दैट एक्यूट एंगल, जिसके लिए परपेंडिकुलर और बेस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेशियोज अगर आप इस तरीके से लर्न रखो कि P B P अपॉन H H B, तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगा आइडेंटिफाई करना कि किस रेशियो के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना है। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आगे आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, इसकी भी जरूरत शायद ना पड़े। अब बचे 3 और हैं हमारे पास, तो आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि अब नेक्स्ट 3 क्या है, इनके रेसिप्रोकल हैं। तो अगर साइन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ये लर्न करिएगा किसका रेसिप्रोकल कौन है। तो साइन का रेसिप्रोकल जब कॉसेक है तो कॉसेक के लिए फिर हम तो इसके हेल्प से ही लिख लेंगे ना, जहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है वहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे तो कॉसेक का रेशियो आ जाएगा। तो कॉसेक के लिए जब आपको लिखना होगा तो आप यहां से लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P। आप इस रेशियो का रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक मिल जाएगा। आपको सेक का लिखना है तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो सेक का जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का हो जाएगा। तो सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और इन लास्ट जो tan का रेशियो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है। और हम ये जानते हैं कि cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जो भी रेशियो है tan का उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको tan का भी cot का भी मिल जाएगा, cot हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कितनी आसानी से आपने सारे रेशियोज को आइडेंटिफाई कर लिया कि किन साइड्स के रेशियो के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का टर्म यूज होने वाला है, ये आपको अब पता चल गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि किन पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या वैल्यू आने वाली है। क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे उनकी वैल्यूज लर्न करनी है, और हम लोग यहाँ उसको प्रूव भी करेंगे कि नहीं ये जो वैल्यू है वो आ रही है। ठीक है, तो जो एंगल्स हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर है आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड
90 डिग्री। इन पर हम लोग सारे वैल्यूज और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एट द डिफाइंड एंगल्स, और जो सबसे पहले एंगल हम लोग ले रहे हैं वो 0 डिग्री। जो एक्यूट एंगल है अगर 0 डिग्री पे होगा, दैट मीन 0 डिग्री होगा, तब इन जो रेशियोज जो हम लोग लिख रहे थे इनकी वैल्यूज क्या होगी, या ये कह लो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना के हम पहले आपको ये दिखाएंगे कि जिस एंगल को हम लोग ले रहे हैं अगर वो 0 डिग्री होगा तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, उस बेस पे हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। और आपके पास ये रिलेशन आ चुका है PBP अपॉन HHB, आप एक जगह लिख लीजिए जब आप रेशियोज लिखने जा रहे हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा आप देखो इसमें क्या होने वाला है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको लेबल कर दिया ABC, ठीक है, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे ये ले लिया एंगल थीटा, जब इसको आपने एंगल थीटा ले लिया तो एंगल भी राइट एंगल है, तो बेस क्या हुआ, बेस हो जाएगा AB, बेस हो गया AB। लिख लेते हैं कौन सी साइड बेस है कौन क्या है। हाइट लिया, कह लो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो गया AB बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट एंगल आपने यहाँ पे लिया है इस साइड पर, तो ये बेस, यहाँ C पे ले लेते तो ये बेस हो जाता। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। चलिए ठीक है, अब फिगर में थोड़ा चेंजेस करेंगे। ये आज क्लियर हो गया कि बेस AB है, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज AC है। एंगल क्या हो रहा है, जो थीटा एंगल है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 0। अगर ये एंगल थीटा 0 होने वाला है तो ये आप समझ सकते हो, ये जो साइड AC है वो धीरे 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 करके क्या होगी, नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी और इस AB पर कॉन्साइड कर जाएगी। आप इस बात को समझो, ये जो थीटा एंगल है अगर ये 0 होगा तो जब 0 होगा तो ये हाइपोटेन्यूज आपको मिल रहा है, या कह लो ये जो हाइट आपको मिल रही है वो हाइट आपको नहीं मिलेगी। भाई आप समझिए इस बात को, जब ये एंगल थीटा 0 होगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है यूं नीचे आ जाएगा, तो हाइट आपकी क्या हो गई, यहाँ जो परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर जो आपने लिखा BC, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्लियर, जो परपेंडिकुलर आपने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जब ये 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूज ऐसे करके नीचे आएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे है इस समय, ये ऐसे करके नीचे आएगा और कॉन्साइड कर जाएगा किस पे, AB पर। तो उस समय जो AB है और जो यहाँ पर आपका AC है वो कॉन्साइड कर जाएंगे दोनों। क्लियर, अच्छा अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि फॉर थीटा, यहाँ लिख दे कहीं, फॉर थीटा इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब ये एंगल थीटा 0 हो जाएगा तो हाइट जो है हमको मिलेगी नहीं और BC आ जाएगा कहाँ, AB पर। BC और लाइन, BC जो हाइपोटेन्यूज है और जो AB बेस है वो दोनों क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। आते हैं हम साइड्स कैसे लिखे जाएंगे एंगल थीटा के लिए जो कि 0 है। सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं, साइन 0, साइन 0 डिग्री, दैट मीन्स आप देख सकते हो कि रेशियो साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है और अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, BC है, तो आपने लिखा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। आप देख सकते हो कि जो BC की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, ये 0 हो चुकी है। AC की वैल्यू कुछ भी हो, AC हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि होल वैल्यू आपको 0 मिलेगी, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। फॉर एंगल थीटा साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या वैल्यू आता है, 0 आता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड रेशियो में चलते हैं कॉस के लिए। तो अब आप देखिए सेकंड केस में आप कॉस 0 डिग्री की बात कर रहे हो, इस एंगल थीटा के लिए आप कौन सा रेशियो लेने जा रहे हो, कॉस का।
तो कॉस जो होगा वो डिफाइन किया जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो में। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेस, आप देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जरा बेस इसका चेक करो कौन है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि जब हाइट 0 होगी उस समय ये ए सी और ए बी क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। जिस समय कॉन्साइड कर जाएंगे तो इनका लेंथ ए बी और बी सी का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उस केस में आप देखोगे ए बी और ए सी जब इक्वल होगा तो वहां पर जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो cos 0 की वैल्यू इसीलिए आपको मिलती है 1। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर आप लिख लोगे 1 बिकॉज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर, सेकेंड वैल्यू आपने फाइंड कर ली, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये 0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूज हाइट तो आपको यूज ही नहीं करना था, आपको यहाँ परपेंडिकुलर यूज ही नहीं करना था। यहाँ हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन होता है जो कि इक्वल हो जाएंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब आते हैं tan में, tan थीटा। tan थीटा दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आप लोगों ने फर्स्ट केस में 0 ले रखी है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। और आप देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है वो है BC और बेस है AB। तो BC की वैल्यू आपको बताया ही गया है कि ये 0 होगा, तो यहाँ 0 अपॉन AB, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो tan 0 की वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू है, क्या हो जाएगी, 0 ही मिलेगी। cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हम लोगों ने लिखा है, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, मिल गया ना। अब बचे आपके पास 3 और रेशियो, साइन का कॉसेक बनाएगा, कॉस का सेक बनाएगा और tan का कॉट बनाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पूरे रेशियो एज इट इज जैसे आप लिखते हो कि कॉसेक के लिए लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर लेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो पूरा इस डायग्राम के हेल्प से। और अगर आप रेसिप्रोकल को यूज करो तो आप डायरेक्टली कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की वैल्यू जब मिल गई है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे ना, जो साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा, तो वो ज्यादा इजीएस्ट वे में हम कर पाएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डायग्राम के हेल्प से पूरे रेशियो लिखिए और कॉसेक, कॉट और सेक की वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड करिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, रेसिप्रोकल के रिलेशन को यूज करके हम अदर्स वैल्यूज अब निकालना शुरू कर दें, तो ये ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि आगे चल के आपको यही करना है। साइन कॉस टेन अगर आपके पास है तो आप रेसिप्रोकल करके ही दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो इस पार्ट को रख करके अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू क्या आएगी। आप पहले इसको कहीं नोट कर लें, इसको हम लोग अब नोट कर लें, इसका तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 एंड tan 0 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली है 0। अब हम लोग जो इनके रेसिप्रोकल हैं उनकी बात करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री। देखो अब एक्यूट एंगल, जो आप एंगल की बात करते हो, जिस एंगल के लिए आप न्यूमेरिकल रेशियो लिख रहे हो वो 0 डिग्री का है, तो ये 0 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 0 के लिए आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। यही होगा ना भाई, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल साइन के लिए लिख, साइन के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं, हम लोगों ने भी पीछे करके दिखा था। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 को आप लिखते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 अपॉन 0 दैट मीन्स कि जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, या इसी को हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड। आइए कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, के लिए देखते हैं। सेक 0 डिग्री अगर आप लिख रहे हो तो सेक 0 डिग्री के लिए अगर आप रेसिप्रोकल लिखोगे, सेक 0 डिग्री के लिए जब आप रेसिप्रोकल लिखोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री।
जैसे यहाँ सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा तो 1/cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो डिफाइंड है 0 डिग्री ना, तो 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू देखो आपने यहाँ निकाल रखी है 1/1, तो ये हो जाएगा सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ये आपने सेकंड रेसिप्रोकल को फाइंड कर लिया। अब बचा tan, तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot को जब आप लिखोगे तो cot 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू देखो आपको पहले से मिल चुकी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, आप पुट कर लो, 1/0 इक्वल टू क्या हो गया, फिर से हो गया नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया, इसी को इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री पर फाइंड की है। अभी आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आप एक जगह एक साथ लिख लीजिए, इसको यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसको रख कर दें और एक साथ हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट करके 0 डिग्री की वैल्यू लिख लें। तो देखो फिर से लिख रहे हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब इसी के हेल्प से हम आगे के भी लिख लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। फिर कॉस है तो कॉस का होता है सेक, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, 1 आ गया। और tan का आपने अभी लिखा था, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जा रही है, नॉट डिफाइंड। cot 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री है, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू 1/0 होगी, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, जब जो एंगल लिया जा रहा है राइट एंगल का वो 0 डिग्री हो, तब आपको ये वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको।